होता है आजकल, ऐसे भोजन भी हो रहा है। और सब हो गया, फिर विदाई हुई, उसकी मैया बाप सब दिखाए जाते हैं। इतना सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा होने के बाद फिर वो जयमाल उठाते हैं दोनों, एक दूसरे को पहना देते हैं, विवाह हो गया, खेल खत्म हो गया। अब ऐसे विवाह हो रहे हैं। तो स्वप्न में उसने विवाह कर दिया, इसलिए वो लज्जित है। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र आया, अनिरुद्धम विलिखितम बिच्छोसा बांग मुखी हृया, सो असाव सावित प्राह इसमें माना मही पते। सपने में जिस पति को देखा उसका फोटो आ गया तो मस्तक नीचा हो गया, और उसने चित्रलेखा से कहा यही है हमारा पति। चित्रलेखा कौन है? उसके लिए लिखा है कि योगिनी है, योगिनी, योगिनी है। मेरे पास एक संत आए थे, लगभग 96 की शायद बात है। वो एक ही शरीर था उनका, लेकिन वो एक ही समय में दो रूप धारण करता था। मैं जब उनसे मिलने के लिए गया, बुलाया था, तो मेरे सामने वो जलपान कर रहे थे, और उसी समय किसी दूसरे स्थान में आराम कर रहे थे। कौशल जी को देखा होगा, देखा था आपने भैया? हाँ, एक ही समय में दो रूप धारण कर, कहीं आराम भी कर रहे हैं और मेरे सामने किसी दूसरी जगह जलपान भी कर रहे हैं। वो कुछ दिन रहे मेरे साथ, और ये ईश्वर के नाम में जैसे बिजली चली जाए तो वो कहें कि आप एक मंत्र बोलिए वेद का, अभी बिजली आ जाएगी। तो हम लोग चंद्रमा मनुष्य हो जाता है मंत्र बोलते थे। वास्तविक जैसे ही मंत्र बोलते थे बिजली आ जाती थी, और वो अपने हाथों पर कोई जादू नहीं था, लेकिन वो बहुत ऊंची स्थिति थी भजन की। वो ब्रह्म से जुड़े हुए थे, पूरे ब्रह्म से जुड़े हुए थे, वो परमात्मा में डूबे हुए थे। तो ऐसे अब चित्रलेखा ने कहा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, आपका पति लेकर के आती हूँ। चित्रलेखा यहाँ से चल दी, राक्षसी है, उषा की सखी है। भगवान ने सुदर्शन से कहा कि सुदर्शन जी, आप मेरी द्वारिका की परिक्रमा करते हुए रक्षा करते हो, लेकिन आज रात में कोई आवेगो तो आने देना, अब कुछ ले आवेगो तो ले जाने देना, इसके बाद तुम रक्षा करना। ठीक है, बराबर। वो राक्षसी आई, वो चली गई अंदर। सुदर्शन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान की मिली भगत है। उधर मत देखो, संत संत बेटा बैठ जाओ, सुनो, वहां मत खड़ी हो, वहां बैठो या अंदर बैठो, खड़ी हो, शांति पूर्वक बैठो। तो विवाह होने के बाद डगडग नहीं चला जाता, बैठिए आराम करो। हाँ, हाँ, हाँ। भरोसा उसी